रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है। इस युद्ध को रोकने की पूरी दुनिया ने कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी शांति वार्ता हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुई। अब तक दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। वहीं आज एक बार फिर से दोनों देशों के बीच शांति के प्रयासों को लेकर तीसरे दौर की बैठक होनी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की। इससे पहले यूक्रेन ने पीएम मोदी से मदद की अपील भी की थी। ये पहला मौका है जब जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीबन 35 मिनट तक वार्ता हुई। इस दौरान यूक्रेन के ताजा हालात पर बात हुई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच चल रही सीधी बातचीत की सराहना भी की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। वहीं इन सभी बातचीत की कोशिशों के बीच रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, साथ ही सैकड़ों की जान भी जा चुकी है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस और तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुटे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी गई इस जंग को रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा तब होगा जब यूक्रेन उनकी शर्तें मान लेगा। ये दावा उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति पुतिन से हुई बातचीत के बाद किया। आपको बता दें कि रूस की एक बड़ी शर्त ये है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो। रूस कई सालों से इस बात को कहता रहा है कि यूक्रेन को जो करना है वो करे, लेकिन वो नाटो में शामिल ना हो। रूस का दावा है कि यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने से हमारी सुरक्षा पर खतरा पैदा होगा। गौरतलब है कि जानकारों का मानना है कि रूस के यूक्रेन से जंग का मुख्य कारण यही है, जिसकी वजह से इस जंग में सैकड़ों जवानों की मौत हो चुकी है। इस मौत के आंकड़े में आम नागरिक भी शामिल हैं। INS रिपोर्ट।